दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब जो राजस्थान का एकीकरण है जो 7 चरणों में हुआ था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था और राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से हुई थी और राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। यानी राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी और राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। अब जब राजस्थान का एकीकरण कर रहे थे तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जो 3 ठिकाने थे उसके नाम है नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। ये तो 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, उनके नाम है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। ये मिलाकर के राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब राजस्थान का एकीकरण जो शुरुआत होता है, राजस्थान का एकीकरण पहला चरण होता है, उसे राजस्थान के एकीकरण शुरुआत 7 चरणों में होता है। तो पहला चरण है, उस चरण का नाम है मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है, उसका नाम है मत्स्य संघ और मत्स्य संघ की यानी चरण की स्थापना की थी 18 मार्च 1948 को। यानी राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी और मत्स्य संघ हुआ था। उस मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत थे और मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदयपाल सिंह जो धौलपुर का शासक था। और मत्स्य संघ में रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था NV गॉडगिल ने किया था और मत्स्य संघ की राजधानी रखी थी अलवर को। ये था राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण या मत्स्य संघ। अब जैसे इन्हें सीधा 6 नंबर का बड़ा सवाल आ जाएगा, राजस्थान का एकीकरण को समझाइए, तो पूरा एकीकरण लिखना है। और छोटा भी सवाल आ जाता है, राजस्थान के एकीकरण मत्स्य संघ को समझाइए, तो मत्स्य संघ में यानी ये राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयपाल सिंह धौलपुर के शासक थे और मत्स्य संघ उसमें रियासतें या जिले आ रहे हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और मत्स्य संघ का उद्घाटन NV गॉडगिल ने किया था और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। अब आगे है राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण है। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण का नाम है पूर्व राजस्थान और ये राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण था। और पूर्व राजस्थान दूसरा चरण की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को। और पूर्व राजस्थान के यानी राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री थे गोकुलाल असावा और दूसरे चरण पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा का शासक था। और पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें आई थी, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन 9 रियासतें का दूसरे चरण में विलय हुआ था। राजस्थान के एकीकरण का दूसरे चरण है पूरे राजस्थान के उद्घाटन करता थे NV गॉडगिल थे। और दूसरा चरण था पूरा राजस्थान, इसकी राजधानी थी कोटा। और
सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण के समय किया था, या सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 25 मार्च 1948 को किया गया था। अब राजस्थान का एकीकरण का है तीसरा चरण है। जो तीसरा चरण है उसका नाम है संयुक्त राजस्थान है, और संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसके यानी संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, और संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे भूपाल सिंह। और इस जो तीसरे चरण है संयुक्त राजस्थान में, इसमें दूसरे चरण के साथ उदयपुर का विलय किया गया था। दूसरा चरण यानी पूर्व राजस्थान के ये जो 9 रियासतें थी, इन रियासतों के साथ उदयपुर का विलय हुआ गया था। और संयुक्त राजस्थान था, इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इस संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाए गए थे। अब राजस्थान के एकीकरण आगे चौथा चरण आता है। राजस्थान के एकीकरण के चौथा चरण का नाम है वैध राजस्थान है, और इस चौथे चरण की स्थापना या वैध राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। और वैध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और वैध राजस्थान के राज प्रमुख थे मान सिंह। इस वैध राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 रियासतें मिल गई थी। और इस वैध राजस्थान की राजधानी बनाई थी जयपुर को। और इस वैध राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इस वैध राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था, और 4 बड़ी रियासतें मिली थी। तो इसी दिन से हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते आ रहे हैं। राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, और 30 मार्च यानी राजस्थान का जो चौथा चरण है वैध राजस्थान है, उसका निर्माण हुआ था 1949 को। तब से हम राजस्थान दिवस से मनाते आ रहे हैं। आगे जो राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण है, उस 5वें चरण का नाम है संयुक्त वैध राजस्थान है, यानी संयुक्त तीसरा और चौथा वैध राजस्थान। 5वें चरण का नाम है संयुक्त वैध राजस्थान। और 5वें चरण की जो निर्माण किया था, स्थापना की थी 15 मई 1949 को की गई थी। और इस संयुक्त वैध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री थे। संयुक्त वैध राजस्थान के राज प्रमुख थे मान सिंह थे। और इस संयुक्त राजस्थान में प्रथम चरण और चौथा चरण का विलय हुआ गया था। पहला चरण और चौथा चरण, पहला चरण का नाम है मत्स्य संघ, और चौथा चरण का नाम है वैध राजस्थान है, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें ये, और 4 ये जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन रियासतें ये आपस में क्या की थी, मिल गए थे। तो ये था 5वां चरण है। अब राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण है, उसका नाम है राजस्थान संघ। और 6ठे चरण राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। और इसी समय यानी जो 6ठा चरण के समय है, प्रधानमंत्री पद के जगह नाम रख दिया गया था मुख्यमंत्री, यानी अब प्रधानमंत्री पद के जगह नाम मुख्यमंत्री पद का सर्जन कर दिया गया था। प्रधानमंत्री पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री पद रख दिया गया था। और राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन से चरण के समय? 6ठे चरण के समय, यानी 6ठे चरण के समय से पहले इनके नाम है वो है प्रधानमंत्री, और इनके बाद में इस जो चरण में आएंगे वो रहेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री पद की जगह नाम रख दिया था मुख्यमंत्री, और राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री। इनके बाद में 6ठा चरण है, उसका नाम है राजस्थान संघ। इस राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे मान सिंह थे। और इस 6ठे चरण
पूर्व राज्य ये जो छठा चरण है राजस्थान संघ है, इसमें जो रियासतें दी, सिरोही का विलय हुआ था और सिरोही में आबू व दिलवाड़ा को छोड़ करके बाकी सिरोही का विलय हुआ था। यानी पूरा सिरोही का विलय नहीं हुआ था, आबू और दिलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही का विलय हुआ था। और इसका यानी इस जो छठे चरण के समय 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। यानी भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसी छठे चरण के समय यानी प्रधानमंत्री पद के स्थान पर मुख्यमंत्री पद सृजन किया गया था। आगे राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण है और राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण इन 7 चरणों में पूरा होता है। राजस्थान का एकीकरण है। 7वें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान, यानी अभी जो राजस्थान है। और 7वें चरण का जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था और उस 7वें चरण है या वह उस राजस्थान के समय उस समय 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था वो मोहनलाल सुखाड़िया था 7वें चरण के समय। और इनके बाद में 7वें चरण के समय राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया था। यानी इनके पहले राज प्रमुख पद थे, उन राज प्रमुख पद के जगह राज्यपाल पद रखे गए थे। तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। और इस राजस्थान के 7वें चरण के समय अजमेर मेरवाड़ा यानी केंद्र शासित प्रदेश था, उसका विलय हुआ था। और आबू व दिलवाड़ा यानी सिरोही से पीछे बच गए थे, आबू व दिलवाड़ा का विलय हुआ था। और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा का विलय हुआ था। यानी राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा और सुनील टप्पा का विलय हुआ था। यानी इस 7वें चरण के समय राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। इनको यानी जो भी नाम कठिन याद है, सबसे सरल यानी ट्रिक्स है इनको याद करने के। जब राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरुआत हुआ था और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। याद रखने को देखो 3 तो है 1948 में पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। 3 चरण तो 1948 में 18, 25, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। 3 जो तारीख स्थापना 1948 में है, 2 1949 में यानी 30 मार्च और 15 मई का महीना देखो 5वां होता है यानी 5वें चरण के समय। और चौथे चरण के समय राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो 2 1949 में और 1 है 50 में। तो राजस्थान का एकीकरण के समय सन याद रखने का सीधा 3 1948 में, 2 1949 में, 1 50 में। और राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था ये तारीख सीधी याद रखनी, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। और याद नहीं होते हैं प्रधानमंत्री, इनका सीधा एक ट्रिक है। यानी इन जो प्रधानमंत्री एक ट्रिक लिखना, पहला लिख लेना गोला कर लेना सोगोमा ही मोहन, ये एक नाम से ट्रिक याद रह जाएगा। यानी क्रम से प्रत्येक जो रियासत चरण थे उन प्रत्येक चरण के प्रधानमंत्री पहले का सो का हो जाएगा शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया। क्योंकि सीधा 1 नंबर का सीधा प्रश्न आता है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्र प्रमुख कौन था। कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक से याद रखना। यानी प्रधानमंत्री सोगोमा ही मोहन है। राज प्रमुख में याद करना, राज प्रमुख में पहला नाम ये याद रखना उबी, याद रह जाएगा राज उबी, बू मा गुरु, ये थे राज प्रमुख है।
तो राज ऊ का मतलब उदयपान सिंह, बी का मतलब भीम सिंह, बू का मतलब भूपाल सिंह, माँ का मतलब मान सिंह, गुरु का मतलब गुरुमुख निहाल सिंह। रियासत है, पहले चरण के समय रियासत याद रख लेना, ABCD। ए का मतलब अलवर है, बी का मतलब भरतपुर है, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर है। यानी ये प्रथम चरण के समय 4 रियासत थी। दूसरे चरण की रियासत थी, उनका ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ। बाबू की को झाड़ू पसाटो, बाबू की को झाड़ू परसाटो। ये ट्रिक याद रह जाएंगे तो इन 9 रियासतों के नाम याद रहेंगे। बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, की का मतलब किशनगढ़, को का मतलब कोटा, जा का मतलब झालावाड़, ड़ू का मतलब डूंगरपुर, पे का मतलब प्रतापगढ़, स का मतलब शाहपुरा, टो का मतलब टोंक। यानी ये जो 9 रियासतें उनके नाम याद रह जाएंगे। बाबू की को झाड़ू परसाटो, एक ट्री के नाम से पूरी रियासतों के नाम है याद कर। पहले के में तो ये पहली रियासत में मत सिंह में ABCD याद रह जाएंगे इसे, और इस जो दूसरे में ये ट्रिक याद रहने से इनके हो जाएंगे। तीसरे में उदयपुर में 3 लिख रहे हैं, यानी नाम ऊ लिख रहे हैं, ये 3 की तरह आता है उदयपुर, तो ये तीसरे चरण में। चौथे चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासत है, JB। ये 4 बड़ी रियासतें चौथे चरण में, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 5वें चरण में 1 + 4 = 5 होता है, 1 + 4 = 5। यानी प्रथम चरण और चौथा चरण का विलय हुआ था 5वें चरण में। और लास्ट यानी याद रखना है सिरोही का 6ठे चरण में और 7वें। यह तो सवाल आता है सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था? सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था, 6ठे चरण में और 7वें चरण में। 6ठे चरण में तो हुआ था सिरोही का विलय, जिसमें आबू व दिलवाड़ा को छोड़ करके। 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा हुआ था, और लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा याद रखना है। अब जो राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतों के नाम 4 ये हैं, 9 ये हैं, 1 ये नहीं 4 है और 1 ये, पूरे मिलाकर के 19 रियासतें हो जाते हैं। और 3 ठिकाना नीमराना, अब यानी रियासतों में नीमराना अलवर में है, तो यानी पहले के समय जब पूछ लेते हैं नीमराना का विलय कौन से चरण के समय हुआ था, तो नीमराना अलवर में यानी प्रथम चरण में ही शामिल हुआ था। लावा टोंक में, टोंक दूसरे में है, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा भी दूसरे चरण में। तो राजस्थान के एकीकरण में समय 3 ठिकाना थे। नीमराना का विलय प्रथम चरण के समय हुआ था, और कुशलगढ़ और लावा का विलय हुआ था जो दूसरे चरण के समय हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतों के ये नाम रिने, और राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकानों के नाम नीमराना, लावा और एक कुशलगढ़, और एक केंद्र शासित प्रदेश। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अजमेर मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण के समय राजस्थान के विलय होता है। और राजस्थान का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन के प्रयासों से हुआ था। राजस्थान का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी। यानी राजस्थान का क्या, पूरे भारत के एकीकरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। पूरा ये चरण 7 चरण है। अब एक तो पूरा सवाल पूछ सकता है, या कोई सा भी राजस्थान का एकीकरण का 6ठा चरण बताइए। सवाल आएंगे तो 6ठा चरण का नाम है राजस्थान संघ। 6ठा चरण का निर्माण किया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 6ठवें चरण के समय पर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, और 6ठे चरण के समय प्रधानमंत्री पद के जगह नाम कर दिया था मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री पद के जगह मुख्यमंत्री पद सृजन कर दिया था। और राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया था। और 6ठे चरण के समय राज प्रमुख मान सिंह थे। 6ठे चरण में सिरोही का विलय हुआ था। आबू और दिलवाड़ा का छोड़कर के संपूर्ण सिरोही का विलय हुआ था। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, और जो प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री पद, चाहे कोई सा भी हमें चरण पूछ ले जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो हम आसानी से बता देंगे। और राजस्थान का एकीकरण शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को, और पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। धन्यवाद।